बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरसा सारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। मेरे पाकिस्तानियों, बिजनेस से रिलेटेड आपके पास एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि प्रोडक्शन में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। प्रोडक्शन में आजकल जो छोटे यूनिट हैं उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिनमें सबसे बड़ा मसला उनके लिए लेबर का एफिशिएंट ना होना, स्किल ओरिएंटेड ना होना, वेस्टेज का ज़्यादा हो जाना, रॉ मटेरियल की अदम दस्तयाबी, और सबसे बढ़ के ये अगर रॉ मटेरियल मिल जाता है तो प्रोडक्शन उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरह पहले काम कर रही थी। फिर प्रोडक्शन को हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड नहीं बनाते, प्रोडक्शन को फिर हम इतना ज़्यादा उसमें वेस्टेज कर देते हैं और उसमें बाज़ औक़ात माल इतना ज़्यादा बना लेते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी चीज़ से रिलेटेड है कि हम एक पैमाने में रहते हुए, और वो पैमाना कौन सा है, वो है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया में छोटी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में लोग बिल्कुल नहीं जानते कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। हमारे यहाँ जो कि बच्चे तालीम याफ्ता हैं और ख़ासतौर पे एमफिल या एमबीए कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, वो लीन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हमने लीन मैन्युफैक्चरिंग को एज ए प्रैक्टिकल पढ़ा है। हमने इसको सिर्फ किताबों तक लिया है, हमने उसको प्रैक्टिकल नहीं अपनाया। प्रैक्टिकली अगर लीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम काम करें, डेफिनेटली हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। हमसे बात करनी है, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है। एनी टाइम यू कैन ईमेल मी। फारिग हुआ तो मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग एक मैनेजमेंट अप्रोच है जिसका मकसद वेस्ट को मिनिमाइज करना और प्रोडक्शन के प्रोसेस को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि उसको एफिशिएंट बनाना है। ये ऑर्गेनाइज किया था बेसिकली टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने, टीपीएस सिस्टम जापान में, और ये अभी तक बहुत सारी वर्ल्ड वाइड लीडिंग कंपनीज इसको अडॉप्ट करती हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। इसका जो मकसद होता है वो इम्प्रूवमेंट लेकर आना प्रोडक्शन में, खासतौर पे वो जो नॉन वैल्यू एक्टिविटीज होती हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना और वेस्ट को कम से कम सामने लेकर आना। इसके मुख्तलिफ स्टेप्स भी होते हैं, लेकिन उनमें 7 स्टेप्स ऑफ वेस्ट बहुत मशहूर हैं जो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में अगर छोटे यूनिट इससे इस्तेफादा हासिल करें तो डेफिनेटली वो कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूं कि एक ही एरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है और उसी एरिया के अंदर सेम उसी तरह का एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है। प्रोडक्ट भी एक ही बना रहे हैं, मार्केट भी एक है और दोनों का माल अच्छा खासा बिक रहा है। लेकिन मसला ये हो रहा है कि जो एक साहब हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, दूसरे साहब उस तरीके से प्रॉफिट नहीं कमा रहे। हालांकि सेल उनकी भी अच्छी है और उनके बराबर है, लेकिन उनकी कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो पा रही है। उसकी वजूहत क्या है? उनके पास पहली बात मशीनरी जो लगी हुई है वो सेमी ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन बनाने के लिए उनके पास 6 लेबर काम कर रही है। अब जो दूसरे साहब हैं जिनकी सेल उनके बराबर ही है, उनके पास जो मशीन लगी हुई है वो फुली ऑटोमेटिक है, उस पर सिर्फ 2 लेबर काम कर रही है और उसके अंदर जो वेस्टेज है वो बहुत कम हो रही है। मशीन उनकी सिर्फ 10 घंटे चलती है, जबकि उन साहब की मशीन जो है वो 18 घंटे देती है। उसके बाद जो उनकी प्रोडक्शन है वो पर आवर तकरीबन 1000 यूनिट तैयार करके देती है फुली ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर, जबकि जो दूसरे साहब हैं उनको 1000 जो यूनिट तैयार हो रहे हैं उसके लिए उनको 8 घंटे मशीन चलानी पड़ती है और सेमी ऑटोमेटिक, उसके अंदर लेबर भी ज्यादा यूज हो रही है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग हमें यह सिखाती है कि अपनी वेस्टेज को कंट्रोल करते हुए, अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हुए हमने मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से लेनी है प्रोडक्शन के अंदर और अपने एंड यूजर तक हमने पहुंचना है। जो एंड यूजर है हमारा वो कस्टमर है। अब अंडरस्टूड बात है, यहां प्रॉफिटेबिलिटी का मसला आ जाता है। जहां प्रॉफिटेबिलिटी का मसला आ जाता है वहां हमें लीन मैन्युफैक्चरिंग सिखाती है 7 स्टेप्स। अब ये 7 स्टेप्स कौन से होते हैं? ये 7 स्टेप्स जो होते हैं वो हमें स्मॉल यूनिट पे बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग में ये 7 स्टेप्स पाकिस्तान में छोटे कारोबारी यूनिटों के लिए मुतअद्दिद फायदे फराहम कर सकते हैं। इनमें शामिल है नंबर 1 इंप्रूव एफिशिएंसी, यानी बेहतर कारकर्दगी। वेस्टेज को खत्म करके और प्रोडक्शन के अमल को बेहतर बनाते हुए, तेज बनाते हुए छोटे कारोबार ज्यादा मौसर और नतीजा खेज साबित हो सकते हैं, जिसकी वजह से अखराजात में कमी और मुनाफे में बेहतरी भी आ सकती है। नंबर 2 इंक्रीज कंपटीशन, यानी मुसाफकत में इजाफा। लीन मैन्युफैक्चरिंग छोटे कारोबारी हजरात को कम कीमत पर आला मियाद की मसनूआत तैयार करने के काबिल बनाकर बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबला करने में मदद फराहम करती है। नंबर 3 इंप्रूव क्वालिटी, यानी कि बेहतर मेयार करना। बास वेस्टेज आपके काम के इस काबिल होती है। लीन मैन्युफैक्चरिंग उन नकाइस की निशानदही करती है और उस वेस्टेज को जो कि दोबारा इस्तेमाल में आ सकती है उसको इस्तेमाल में लाके आपकी प्रोडक्शन में इजाफा करवाती है, क्योंकि बास वेस्टेज आपकी प्रोडक्शन में ही मददगार साबित हो जाती है। हम उसको बेकार समझ के
फेंक देते होते हैं, लेकिन लीन मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं की निशानदेही करके उनको खत्म करती है और दोबारा इस काबिल बनाती है। नंबर 4, मुलाजमीन को स्किल ओरिएंटेड बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लीन मैन्युफैक्चरिंग में मुलाजमीन की शमूलियत और शिरकत की हौसला अफजाई की जाती है। मुलाजमीन को बाख्तियार बनाना, मुलाजमीन को बाख्तियार बनाना लीन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे मेन पर्पस होता है। हौसला अफजाई पैदा करता है। हौसला अफजाई की वजह से आपको प्रोडक्शन में बहुत अच्छा इजाफा देखने को मिलता है और क्वालिटी ओरिएंटेड तैयार होती है। नंबर 5, लीड टाइम में कमी, यानी कि जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन का होना टेक्निकली तौर पे बहुत बेहतर होता है। छोटे कारोबार जो हैं वो ज्यादा टाइम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अगर उनकी प्रोडक्शन 5 घंटे की है, 12 घंटे की है, 15 घंटे की है, उसमें उन्होंने अपनी मशीनरी के मुताबिक माल तैयार करना ही करना है और उसके बाद सार्फिन को तरसील के औकात को भी बेहतर बनाना है, क्योंकि इन्वेंट्री टू कस्टमर तक पहुंचना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, कम इन्वेंट्री। लीन मैन्युफैक्चरिंग छोटे कारोबारों को इन्वेंट्री की सतह को कम करने में मदद देती है, जो सरमाए को आजाद करते हैं और स्टोरेज के अखराजात को कम करते हैं। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग का मेन पर्पस होता है। हमारा 7वां और आखिरी पॉइंट, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि सिस्टम को इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करवाना कि हर बंदा अपने सर्कल के ऊपर एक अच्छा काम कर रहा हो और एफिशिएंट काम कर रहा हो। लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो मेन मकसद यही होता है। वीडियो के मुतालिक फीडबैक से अपने आगाह कीजिएगा, ईमेल लाजमी कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।